वल्क़लमि वमा यस्तुरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। लालच और जाती मफादात के सामने जमहूरियत और कर्नाटक के अवाम की शिकस्त हुई है। राहुल गांधी का बयान। प्रियंका गांधी ने कर्नाटक मामले पर बीजेपी को बनाया तनकीद का निशाना। मॉब लिंचिंग पर रोक लगाएं पीएम। मुल्क के 49 दानिशवरान ने मोदी को लिखा खत। कनाडा 2 स्कूल बसों में लगी भयानक आग में 69 अफराद जख्मी। हेलमेट ना पहनने और सीट बेल्ट ना लगाने पर अब 1000 का लगेगा जुर्माना। मध्य प्रदेश में बीजेपी को जबरदस्त झटका। पार्टी के 2 अरकान असेंबली कांग्रेस के साथ आए। मखसूस फर्द को दहशतगर्द करार देने वाला बिल लोकसभा से मंजूर। अपोजिशन का वॉकआउट। 20 अगस्त को चांद पर पहुंचेगा चंद्रयान 2, इसरो का बयान। बिहार में सैलाब से तबाही जारी। 100 से ज्यादा मुआ, 77 लाख अफराद मुतासिर। उत्तर प्रदेश फायरिंग वाकये की जांच के लिए एक टीम आज पहुंचेगी सोनभद्र। मध्य प्रदेश अपोजिशन लीडर गोपाल भार्गव ने दी हुकूमत गिराने की धमकी। वजीर आला कमलनाथ ने किया चैलेंज। योगी हुकूमत ने पहले तो सेल्फी न भेजने वाले असातिज़ा की तनख्वाह काटने का किया फैसला, और अब अलग अकीदा रखने वालों को जय श्री राम कहने के लिए मजबूर क्यों किया जा रहा है। अपर्णा सेन का बयान। मुंबई में फिर आफत खेज बारिश, कई इलाके ज़ेरे आब, रेल और हवाई सफर मुतासिर। दिल्ली नबी करीम में इमारत मुनहदिम, कोई जानी नुकसान नहीं। सिख मुखालिफ फसादात, सुप्रीम कोर्ट ने 33 लोगों को जमानत दी। नाइजीरिया में फौज ने बड़े पैमाने पर चलाई मुहिम, 78 मुसल्लह अफराद को किया हलाक। फिलिपाइन में जनवरी में हुए खुदकुश बमबारों की शनाख्त हो गई। दर्दनाक खबर, फाइट के दौरान रंग में पड़ा ऐसा पंच, 28 साल मुक्केबाज की हो गई मौत। तुर्की पर पाबंदियां लगाने की कोई भी धमकी, तुर्की को उसका हक बजानिब मौक़िफ़ से दस्तबरदार नहीं कर सकती, सदर एर्दोगान का बयान। अमेरिका के साथ बराबरी की बुनियाद पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, हसन रूहानी का बयान। जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया, स्पेन हम इसराइल की पुरजोर मजम्मत करते हैं। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूं कि आज का प्राइम टाइम शाये हो चुका है, जो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर है और अहम तरीन तबसरा हुआ है कर्नाटक के सियासी बहरान से लेकर के एक ऐसी वीडियो जिस वीडियो में मुसलमानों को जय श्री राम न कहने पर कब्रिस्तान भेजे जाने तक की एक वीडियो वायरल हुई है। और फिर राजस्थान में एक और मॉब लिंचिंग हुई है, मुसलमान को मारने की कोशिश की गई, बल्कि पिटाई कर दी गई है। इसके अलावा भी 2-3 खबरों पर तबसरा किया गया है। जाएं, देखें और हमारे चैनल को 200 तक पहुंचाने में और इसके सब्सक्राइबर्स को बढ़ाने में हमारी मदद करें। इसी के साथ एक और इत्तला ये है कि रंग बिरंगी दुनिया भी जो है आज शाये हो चुकी है। ये कुछ एक दिन के वक्फे के साथ ज़रूर आपके सामने जो है रंग बिरंगी दुनिया में अलग अलग मालूमात देने की कोशिश की जाती रहेगी। उस उन्वान को भी देखें, उस मौजू को भी देखें, उस वीडियोस को भी देखें और अपने मालूमात में इजाफा करने की कोशिश करें। बैकअप नाज़रीन, आज की पहली खबर है कर्नाटक से। कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस हुकूमत गिरने के बाद कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने कहा कि पहले दिन से ही इत्तेहाद के खिलाफ कुछ लोग जाती मफादात के लिए साजिश तैयार कर रहे थे। आज इसी लालच के सामने जमहूरियत और कर्नाटक के लोगों की शिकस्त हुई है। अब खबर नई दिल्ली से। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने और आवामी मफादात के लिए काम करने में तो मसरूफ हैं। ये कर्नाटक में जो कुछ गुज़श्ता दिनों हुआ उस पर भी अपना रद्द-ए-अमल पेश करने से पीछे नहीं है। कर्नाटक में बीजेपी के जरिए जमहूरी तरीके से मुंतखब कुमारस्वामी हुकूमत गिराए जाने को लेकर बीजेपी की तलख तनकीद की है। उन्होंने इस सिलसिले में ट्वीट करते हुए कहा है कि एक दिन बीजेपी की बदनुमानी और झूठ का पर्दा जरूर फाश होगा। प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट में कर्नाटक में हुए सियासी ड्रामे के हवाले से कहा कि एक दिन बीजेपी को पता चलेगा कि हर चीज नहीं खरीदी जा सकती है। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सीधी बात के नाज़रीन, सीधी बात के इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड से जुड़िए और अपने कारोबार समेत अपने तालीमी व दीगर इदारों को मजबूत कीजिए। सीधी बात ला रहा है मुख्तसर मुद्दत के लिए बहुत ही अनोखा और भरपूर फ़ायदेमंद ऑफ़र। हमारी इस इश्तिहारी मेंबरशिप से जुड़िए और अपनी तिजारत को फ़रोग़ देने के साथ साथ इदारे सीधी बात को मजबूत कीजिए।
लाइफ टाइम इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड की तफसीलात हासिल करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, चाहे मुल्क के किसी भी कोने से या बैरून ममालिक से ही क्यों ना हो। नंबर है 9663027449। खबर नई दिल्ली से। मॉब लिंचिंग के बढ़ते वाकयात के दरमियान मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से वाबस्ता 49 हस्तियों ने वज़ीर आज़म मोदी को खत लिखकर इस मसले को उठाया है। खत में हुजूमी तशद्दुद के बढ़ते रुझान पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया है। खत लिखने वाले लोगों में सिनेमा, आर्ट, मेडिकल वगैरह से जुड़ी हस्तियां शामिल हैं। वज़ीर आज़म मोदी को लिखे खत पर मणिरत्नम और गोपाल कृष्णन, रामचंद्र गोहा, अनुराग कश्यप जैसे दानिशवरान के दस्तखत मौजूद हैं। खत में लिखा है कि हमारे आईन के मुताबिक हिंदुस्तान एक सेकुलर जमहूरी मुल्क है जहां हर मजहब, तबका, सिन्फ और ज़ात के लोगों को यकसा हुकूक हासिल हैं। खत के जरिए दानिशवरान ने मुतालबा किया है कि मुसलमानों, दलितों और दीगर अक़लियतों की लिंचिंग पर फौरी रोक लगाई जाए। खत में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आदाद की बुनियाद पर कहा गया है कि 1 जनवरी 2009 से लेकर 29 अक्टूबर 2018 के दरमियान मजहब की बुनियाद पर 254 जराइम दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 91 लोगों को कत्ल किया गया है और 589 अफराद जख्मी हुए हैं। अब खबर कनाडा से। कनाडा के सेंट यूस्टाच में 3 गाड़ियों की टक्कर के बाद 2 स्कूल बसों में मंगल को आग लग गई, जिसकी वजह से कम 69 अफराद जख्मी हो गए, जिसमें ज्यादातर स्कूली बच्चे शामिल हैं। सीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक 2 स्कूल बसों के आगे चल रही एक गाड़ी अचानक रुक गई, जिसकी वजह से तीनों गाड़ियों में टक्कर हो गई और फिर आग लग गई। यह हादसा मंगल को 10 बजे पेश आया और उस वक्त बसों में 7 से 12 साल उम्र के 50 से जायद बच्चे थे जो समर कैंप में जा रहे थे। अब खबर नई दिल्ली से। लोकसभा में मोटर व्हीकल तरमीमी बिल 2019 मंजूर हो गया है और अब कानून की खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। मरकजी वजीर बराए रोड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने ऐवान में वाजे कर दिया है कि इस बिल के जरिए रियासती हुकूक में कोई मुदाखलत नहीं की गई है और इन तरमीमात को लागू करना या ना करना रियासती हुकूमत के दायरे इख्तियार में होगा। अब नाबालिग के गाड़ी चलाने पर वालिदैन को जुर्माना भरना पड़ेगा। कुछ नई तरमीमात मंदरजा झैल हैं। पहले सीट बेल्ट ना लगाने और हेलमेट ना पहनने पर जुर्माना 100 रुपये था, लेकिन अब जुर्माने की रकम बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी गई है। तयशुदा रफ्तार से तेज गाड़ी चलाने वालों पर अभी 500 रुपये का जुर्माना लगता था, लेकिन अब ये जुर्माना 5000 रुपये कर दिया गया है। नई तरमीम के मुताबिक शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10,000 का जुर्माना लगाया जाएगा, जो पहले 2000 रुपये था। अब इमरजेंसी खिदमात जैसे एम्बुलेंस या आग बुझाने वाली गाड़ी को रास्ता न देने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। अब खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश असेंबली में कमलनाथ हुकूमत ने बीजेपी को हुकूमत गिराने की धमकी का आज ही जवाब दे दिया है। क्रिमिनल लॉ तरमीमी बिल पर हुई वोटिंग में बीजेपी के 2 अरकान असेंबली ने क्रॉस वोटिंग करके कांग्रेस के हक में वोट डाला। बाद में उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि हम घर लौट आए हैं, बिल के हक में 1022 वोट पड़े हैं। बीजेपी के 2 अरकान असेंबली नारायण त्रिपाठी और शरद कोल कांग्रेस के साथ आ गए हैं। इसे लेकर बुध को कमलनाथ ने बीजेपी पर तंज भी कसा। वजीर आला कमलनाथ ने कहा कि रोज बीजेपी हमें अक़लियत की हुकूमत बताती है और कहती है कि ये कभी भी गिर जाएगी। अब खबर नई दिल्ली से। दहशतगर्दी फैलाने वाली तंजीमों के साथ ही ऐसी सरगर्मियों में मुलव्वस मखसूस अफराद को भी अब दहशतगर्द करार देने और उस पर पाबंदी लगाने से मुतालिक बिल अपोजिशन की मुखालिफत और वॉकआउट के दरमियान आज लोकसभा में मंजूर कर लिया गया। वजीर दाखिला अमित शाह ने बिल पर 2 रोज तक हुई बहस का जवाब देते हुए कहा कि इसके सियासी गलत इस्तेमाल के खदशात को खत्म कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि किसी मखसूस फर्द को गैर कानूनी सरगर्मियां कानून के दायरे में लाना जरूरी था, इसलिए हुकूमत को गैर कानूनी सरगर्मियां तरमीमी बिल 2019 लाना पड़ा। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी सिर्फ बंदूक से पैदा नहीं होती, जो इसकी तबलीग करता है वो भी दहशतगर्द है। इस तरमीम के जरिए दहशतगर्दाना सरगर्मियां अंजाम देने वाले, दहशतगर्दों की तैयारी में मदद करने वाले, उन्हें इक्तिसादी ताउन देने वाले और अदबी और नजरियाती तौसीह और इशाअत के जरिए दहशतगर्दी के उसूलों की तशहीर करने वालों को दहशतगर्द करार देने का इल्तिजाम किया गया है। अब खबर बेंगलुरु से। हिंदुस्तान के दूसरे चांद मिशन चंद्रयान 2, जिसको GSLV Mark 3 के जरिए छोड़ा गया था, तवक्को है कि 20 अगस्त को चांद पर पहुंचेगा।
इसरो ने अपनी वेबसाइट पर इत्तला दी है और कहा कि चंद्रयान-2 जो श्रीहरिकोटा के दूसरे लॉन्च पैड से छोड़ा गया था कि 16 मिनट के बाद ही मदार में दाखिल हो गया है। खलाई एजेंसी ने कहा कि जमीन की तरफ की जाने वाली मशकें, चांद के आर पार चांद से मुतालिक सरगर्मियां अंजाम दी जाएंगी। जमीन से मुतालिक इसकी सरगर्मियां आज से अंजाम देने का मंसूबा है। 14 अगस्त को चांद के अंदर की सरगर्मियां अंजाम दी जाएंगी। अब खबर पटना से। बिहार के 12 अजला का सैलाब से बुरा हाल है। नेपाल के तराई और दीगर नशेबी इलाकों में हुई बारिश के बाद सैलाब ने मजीद खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली है। बिहार में मुतअद्दिद नदियां ताहाल खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हुकूमत सैलाब से मुतासर अफराद के लिए राहत के काम करने का दावा कर रही है, जबकि हिज़्ब इख्तिलाफ ने रियासती और मरकजी हुकूमतों पर सैलाब के हवाले से मुअस्सिर इक़दाम न करने का इल्ज़ाम आयद किया है। महकमा आबी वसाइल के तर्जुमान अरविंद कुमार ने बताया कि कोसी नदी की आबी सतह में बैराज के पास कमी वाक़ हुई है, लेकिन बागमती, बूढ़ी गंडक, कमला बलान और अधूरा जुमरे की नदियां खरोई और महानंदा कई मकामात पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। अब खबर सोनभद्र से। उत्तर प्रदेश के अपर चीफ सेक्रेटरी की क़यादत में एक जांच कमेटी आज सोनभद्र का दौरा करेगी। सोनभद्र में 17 जुलाई को आराजी तनाज़े में एक फरीक ने दूसरे फरीक पर फायरिंग कर दी थी, जिसमें 10 कबाइलियों की जान चली गई थी और कई जख्मी हुए थे। जांच कमेटी इस वाक़े के ताल्लुक से पूरी जानकारी हासिल करेगी। अब खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में कमलनाथ हुकूमत गिराने की धमकी दे रही बीजेपी अब असेंबली ऐवान में भी हुकूमत को धमकाने लगी है। अपोजिशन लीडर गोपाल भार्गव ने ऐवान में कहा है कि बस ऊपर से हुक्म का इंतजार है, 24 घंटे भी नहीं लगेंगे, कमलनाथ हुकूमत गिराएंगे। वज़ीर आला कमलनाथ ने पलट कर जवाब दिया कि इस ऐवान में बिकाऊ लोग नहीं बैठे हैं, हमारी हुकूमत अदम एतमाद की तहरीक के लिए तैयार है। कमलनाथ हुकूमत को हिमायत दे रही है। बीएसपी की नाराज रुकन असेंबली रामबाई ने भी कहा कि हमारी हुकूमत मुस्तहकम है। अब खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में सुबह के वक्त दुआया जलसे के दौरान सेल्फी खींचकर न भेजने वाले असातिज़ा का तनख्वाह काटने का फैसला रियासती हुकूमत ने वापस ले लिया है। रियासती वजीर बराए बेसिक एजुकेशन अनुपमा जायसवाल ने मंगल को कानून साज काउंसिल में वक्फा सिफर के दौरान तहरीक इल्तिवा के एक नोटिस पर हुकूमत की बात रखते हुए कहा कि सेल्फी ना भेजने वाले असातिज़ा की उस दिन की तनख्वाह काटने का हुक्म वापस ले लिया गया है। असातिज़ा ग्रुप लीडर ओम प्रकाश शर्मा, हेम सिंह पंडेर और दीगर अराकीन ने सूबे के मुख्तलिफ अजला की जिला मजिस्ट्रेट के जरिए 20 जून को खत के जरिए सरकारी प्राइमरी स्कूलों के असातिज़ा को रोजाना सुबह स्कूल में दुआया जलसे के दौरान सेल्फी खींचकर जिम्मेदार अफसर को भेजने के हुक्म को ज़ाबिते के खिलाफ करार देते हुए तहरीक इल्तिवा नोटिस के जरिए ये इशू उठाया था। अब खबर बंगाल से। बंगाली और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की मारूफ हस्ती अपर्णा सेन ने मुल्क में हो रहे मॉब लिंचिंग के वाकयात पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि आखिर अलग अकीदा रखने वाले लोगों को जय श्री राम कहने के लिए मजबूर क्यों किया जा रहा है। पूरे मुल्क में लोगों की मॉब लिंचिंग हो रही है जो दुरुस्त नहीं है। अब खबर मुंबई से। मुंबई में तकरीबन एक हफ्ते बाद फिर से जोरदार बारिश का नजारा देखने को मिला, जिसने मामूलाती जिंदगी को दरहम बरहम कर दिया है। मंगल की शब से जारी तूफानी और मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कें जलथल हो गई हैं। किंग सर्कल, नल बाजार, भेंडी बाजार, सांता क्रूज, मिलन, सबवे और पेल नायगाम जैसे नशेबी इलाके ज़ेर आब हैं और ट्रैफिक को भी मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि ट्रेनों की आमदोरफ्त पर भी बड़ा असर पड़ा है। दफ्तर मौसमियात के मुताबिक मुंबई से ज्यादा रायगढ़ और कोंकण में तूफानी बारिश का जोर पाया गया है, जिसका सिलसिला बुध को भी जारी रहेगा। सेंट्रल रेलवे की लोकल ट्रेनें धीमी रफ्तार से चलाई जा रही हैं और कुर्ला, साइन और दादर के दरमियान पटरियों पर पानी जमा हो गया है। अब खबर नई दिल्ली से। पुरानी दिल्ली के भीड़भाड़ वाले इलाके सदर बाजार की नबी करीम में बुध को एक 5 मंजिला पुरानी इमारत मुनहदिम हो गई। इस हादसे में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। फायर ब्रिगेड महकमे से मौसूल इत्तलात के मुताबिक इमारत गिरने की इत्तला 10:57 पर मौसूल हुई। महकमे ने फौरन जाए वकूफ पर 4 गाड़ियों को रवाना कर दिया। यह इमारत काफ़ी पुरानी बताई जाती है, उसे खतरनाक करार दिया जा चुका था। यह इमारत सदर बाजार के सिंघाड़ा चौक में वाक़ थी। अब खबर नई दिल्ली से। सुप्रीम कोर्ट ने 1984 के सिख मुखालिफ फसादात के दौरान
कौमी राजधानी के त्रिलोकपुरी इलाके में फसादात, मकानों को जलाने और कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करने के लिए मुजरिम ठहराए गए 33 लोगों को मंगल को जमानत दे दी है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की एक बेंच ने मुलजिम लोगों की अपील पर उनको राहत देते हुए उनकी जमानत मंजूर की है। अब खबर नाइजीरिया से। नाइजीरिया की फौज ने शूरिज़दा मुल्क के शिमाली मगरबी खित्ते में बड़े पैमाने पर मुहिम चलाकर 78 मुसल्लह अफराद को हलाक कर दिया। फौज के तर्जुमान वोनेमा नवाचको ने बताया कि फिजाइया और बर्री फौज ने मई से जुलाई तक मुल्क के शिमाली मगरबी सूबे जामफरा और पड़ोसी रियासतों के मुख्तलिफ हिस्से में फौजी मुहिम चलाई, जिसकी वजह से 78 मुसल्लह अफराद मारे गए और कसीर तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ है। अब खबर इंडोनेशिया से। इंडोनेशियाई पुलिस का दावा है कि रवां साल की इब्तिदा में फिलिपाइन के 2 गिरजाघरों में हुए हमलों में मुलव्वस 2 खुदकुश बमबारों को, जिनका ताल्लुक इंडोनेशिया से है, शनाख्त कर लिया गया है। इन धमाकों में 20 अफराद हलाक और 100 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए थे। कौमी पुलिस के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल देदी प्रेस्तियो ने मंगल को यह दावा किया। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि दोनों बमबार, जिनके नाम रोली रयान जेके और अल्फाहिन दियानी में हैं, जो मियां बीवी हैं, जिन्हें हमले से पहले तुर्की से मुल्क बदर किया गया था। मिस्टर देदी ने कहा कि इंडोनेशियाई पुलिस ने फिलिपाइन में गिरफ्तार मुश्तबा दहशतगर्दों से उनके बारे में मालूमात हासिल की थी। अब खबर रूस से। खेल के मैदान में अक्सर ऐसे वाकयात पेश आ जाते हैं जो खेल की दुनिया को अंदर तक हिलाकर रख देते हैं। खा क्रिकेट के मैदान में फुल ह्यूज की मौत हो या अब बॉक्सिंग रिंग में मैक्सम दादाशेव का दुनिया को अलविदा कहना। रूस के 28 साल के मुक्केबाज मैक्सम दादाशेव को फाइट के दौरान सर में ऐसी चोट लगी कि फौरन सर्जरी करवानी पड़ गई। अब 13 मुकाबलों में नाकाबिले तस्खीर इस खिलाड़ी की मौत हो गई है। IBF जूनियर वेल्टरवेट टाइटल के एलिमिनेटर में सोबरल मिटियाज से फाइट के दौरान उन्हें चोट आई थी। सर से खून बहने के बाद मेरीलैंड के एक अस्पताल में उनकी सर्जरी हुई, लेकिन एक दिन बाद हफ्ते को डॉक्टर्स ने कहा कि मुक्केबाज का ब्रेन डैमेज हो गया है और मंगल को उनकी मौत की तस्दीक कर दी गई। अब खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि तुर्की पर पाबंदी आयद करने की धमकी तुर्की को अपने हक बजानिब मौक़िफ़ से हटने पर मजबूर नहीं कर सकती है। सदर रजब ने इन ख्यालात का इजहार मुआहिदा लोजान की 96वीं सालगिरह के मौके पर अपने जारी करता पैगाम में किया है। उन्होंने कहा कि इसी साल हम अपने आज़ादी की जद्दोजहद के आगाज़ की 100 साला सालगिरह भी मना रहे हैं। सदर एर्दोगान ने कहा कि दुनिया की ताकतवर तरीन फौज के सामने शुरू करदा कौमी जद्दोजहद को तुर्की के आज़ादी की दस्तावेज की हैसियत रखने वाले मुआहिदा लवाजिन से सुरखरू किया गया है। सदर एर्दोगान ने कहा कि तुर्की माजी की तरह आज भी अपने आज़ादी, बका, अमन और सलामती के खतरे से अपने मुल्क के अवाम को दूर रखने की सलाहियतों की मालिक मुल्क है। सदर एर्दोगान ने यह कहा है कि तुर्की के मशरक़ी बहरे रूम और शाम की जानिब उठाए जाने वाले इक़दाम तुर्क कौम और कब्रसी तुर्कों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए उठाए जाने वाले इक़दाम की हैसियत रखते हैं। अब खबर ईरान से। ईरान के सदर हसन रूहानी ने आज बुध को कहा है कि उनका मुल्क अमेरिका के साथ बराबरी की बुनियाद पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। उनका कहना था कि अगर मुज़ाकरात तेहरान को घुटने टेकने पर मजबूर करने के लिए नहीं तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। ताहम ईरानी सदर ने वाज़ेह नहीं किया कि ईरान किस नौयत के मुज़ाकरात पर आमदा है। अलबत्ता उन्होंने अमेरिका के साथ मशरूत मुज़ाकरात पर आमदगी का इशारा दिया। ख्याल है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सन 2015 को ईरान और 6 आलमी ताकतों के दरमियान तय पाए तारीखी जौहरी मुआहदे से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। ताहम अमेरिका का कहना है कि वो ईरान के साथ नई शराइत पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अब खबर जर्मनी से। जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया और स्पेन ने इसराइल के मकबूजा मशरक़ी बैतुल मक़दिस में फ़िलिस्तीनियों के घरों को मिस्मार करने की पुरअज़्म शक्ल में मजम्मत की है। इतलात के मुताबिक चारों ममालिक ने इसराइल की तरफ से मकबूजा मशरक़ी बैतुल मक़दिस में फ़िलिस्तीनियों के घरों को मिस्मार किए जाने की पुरजोर मजम्मत पर मबनी एक मुश्तरका बयान जारी किया है। स्पेन की वज़ारत ख़ारिजा की तरफ से जारी करदा तहरीरी बयान में जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और बरतानिया ने कहा है कि हम मशरक़ी बैतुल मक़दिस के महल्ले वादी अल हमस में वाक़ फ़िलिस्तीनियों के घरों को मिस्मार किए जाने की पुरजोर मजम्मत करते हैं। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
والقلم وما يسطرون.